Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जब आप बूढ़े होते हैं या बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो कमजोरी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो ये डरने वाली बात नहीं, सभी के साथ है, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। एक समय के साथ शरीर ढलता चला जाता है। एक सा शरीर नहीं रहता है आपका। जो आपका 20 साल का था वो 30 का नहीं रहेगा, 30 का था वो 40 का नहीं रहेगा, और वही आगे चलता चला जाता है। अब क्या होता है, कमजोर इतने हो गए हैं, शरीर ऐसा कमजोर हो रहा है कि हाथ पैर कांपते हैं कुछ सामान उठाते वक्त। उठे हुए हैं, बैठते हैं तो बैठा नहीं जाएगा, बैठ करके उठते हैं तो उठा नहीं जाएगा। कंडीशन ज़्यादा खराब है, पिंडलियों में दर्द रहेगा, हाथों पैरों में दर्द रहेगा, बॉडी आपकी अजीब सी कंपन करती रहती है, थकावट सुस्ती रहती है। कहते भाई आप बूढ़े हो चुके हैं, आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसा सुनने के लिए आप क्यों बैठे भाई, कुछ कीजिए ऐसा कि आपको लोग ऐसा ना बोलें। और चलो बुजुर्ग हैं, कमजोरी है, तो आप कह सकते हैं चलो ये तो नेचुरल है भाई। तब क्या हो, जब 20 साल का लड़का करके गए, 20 साल की लड़कियां करके गए कि जी मैं तो कमजोरी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन कितनी खराब होगी। आप दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बट अपने आप को देखिए आपके पास क्या चीज़ है। आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। उन्होंने तो 50 साल जी ली अपनी ज़िंदगी, हो सकता है आप 50 साल भी ना पकड़ें। तो ऐसी कंडीशन, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर कि भाई आप खराब हैं, सारे जवान लड़के बेकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अपने ऊपर ध्यान दीजिए, शरीर पर ध्यान दीजिए। और आज की वीडियो ही इस तरह की है कि इसमें मैं आपको 2 सिरप बताऊंगा, जिसमें आप कोई एक चुन सकते हैं। दोनों ही ताकत के सिरप है, बेहतरीन सिरप है, जो आपकी बॉडी में कमजोरी को दूर करते हैं। पहले जान लेते हैं लक्षण के बारे में कि लक्षण क्या है कमजोरी के। तो दोस्तों, आपका शरीर हमेशा ही थकान सी महसूस करता है। इसके अलावा आपको आलस रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, कमजोरी रहती है। आप कहते भाई इस काम को मैं करता ही नहीं हूँ, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, फिर वो कल परसों कभी आते नहीं है। या फिर आपको कोई कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, फिर आप बाहर जाते नहीं, उसके साथ कहते हैं भाई मेरा मन नहीं करता है, लेटा ही रहूँगा। तो वो चीज़ें आपको आलस और कमजोरी की श्रेणी में लाती हैं। इसके अलावा भूख कम लगती है आपको, या फिर आपको कम दिखता है, नज़र आपकी कमजोर हो गई, तो वो भी इसमें कमजोरी का ही एक निशानी मानी जाती है। अगर आपकी याददाश्त की कमी है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, हड्डियां मांसपेशियां आपकी कमजोर हो गई हैं, शरीर की नसों की आपके अंदर कमजोरी है, और बढ़ती उम्र के लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं आपको सिरप बता रहा हूँ वो आपको इस्तेमाल करने हैं। तो इन सिरप को जल्दी से जान लेते, देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सिरप है वो है A to Z NS सिरप। इसको बनाने वाली कंपनी है एल्केम। और दूसरा सिरप है जिंकोविट सिरप, जिसको बनाने वाली कंपनी है एपेक्स। दोनों ही बेहतरीन कंपनियां और बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके उपयोग की, कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के बारे में बता रहा हूँ, किसी एक के नहीं, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो जो उपयोग है वो दोनों के लिए ही मान्य होंगे। पहला है कि अगर आपको कुपोषण की समस्या है, यानी कि पोषण आपको नहीं मिलता है, पोषक तत्वों की आपके अंदर कमी हो गई है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में ताकत की कमी है, शरीर में जोश की कमी है, तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों सिरप में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भूख नहीं लगती है तो भूख बढ़ाने के लिए सिरप का इस्तेमाल करते हैं। आपको थकान रहती है, आलस रहता है और कमजोरी दूर आपको करनी है, तो सिरप का उपयोग आप कर सकते हैं। आप बीमारी से बचने के लिए सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जल्दी से आपको बीमारी नहीं लगेगी। आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, मौसम बदलता है, खांसी नजला बुखार आपको होते रहते हैं। तो अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस सिरप का प्रयोग करें, ताकि आपके अंदर स्टेमिना बना रहे, आपके अंदर इम्यूनिटी बनी रहे। आपके बाल नाखून को मजबूत करने के लिए इस सिरप का बेहतरीन प्रयोग किया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी कि जो आपकी सेल है उनको डैमेज होने से रोकता है। इसके अलावा ये इंप्रूव करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को, यानी कि पूरी तरह से जो भी कोई समस्या आपकी बॉडी में है उसको ठीक करने का ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। तो दोस्तों, इसको आपको 5 ml लेना होता है। दिन में आप इसको एक बार लें, यानी 5 ml आपको दिन में एक बार लेना है। जो या तो सुबह ले लें, या शाम में ले लें, या तो दोपहर में ले लें, कभी भी आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी के ऊपर है। खाना खाने के बाद ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं। पानी मिला करके लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप 1 चम्मच पिए और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है पानी पीने की। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसको लेकर के चलते हैं। बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा सिरप बेहतर है। तो मेरे भाई, दोनों में से कोई भी आप एक सिरप चुन सकते हैं, चाहे तो A to Z चुन सकते हैं, चाहे फिर जिंकोविट सिरप चुन सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जो आपको मिल जाए, जो आपके शहर में अवेलेबल हो, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको पीने में अच्छा लगे, वो आप प्रयोग कर ले। दोनों मेरी तरफ से बेहतरीन है, ओके हैं, दोनों को थम्स अप करूंगा मैं, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें मिलता है। इन दोनों सिरप की जो जानकारी मैंने आपको दी है, कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।